पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और जिसमें अब आखिरी चीज़ ज़मायर की बहस चल रही थी कवायद ज़वाबित में। तो ज़मायर की अक़साम हम लोगों ने पढ़ ली। तो अब जो है ज़मायर के अक़साम पढ़ने के बाद जो है जो नक्शा बना के दिया था उसकी अब जो है ना तफसील पढ़ेंगे हम लोग। अब ये जो है क्या कहते हैं कि ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल की हमने दो यानी पहले 3 किस्में पढ़ी थी ना, मतलब मुत्तसिल और मुनफसिल। पहले ये 2 किस्में थी, फिर इसी तरीके से मुत्तसिल की किस्में थी, फिर मुनफसिल की किस्में थी। तो अब जो हमने पढ़ना है उनकी तफसील वो ये कि अब हमने ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल के बारे में पढ़ना है कि ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल की 2 किस्में, एक होती है ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल बफ़ेल मालूम और एक होती है ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल बफ़ेल मजहूल। सही है। तो होते हैं कुल तकरीबन 14 सीगे, 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाज़िर के, 3 मुअन्नस हाज़िर के और 2 मुतकल्लिम के। तो 14 सीगे हैं, तो 14 की 14 ज़मीरें भी होंगी। ठीक है। ज़मीर के बारे में हमने तारीफ में क्या पढ़ा था पहले कि भाई ज़मीर क्या है, जिससे मुतकल्लिम मुखातब या गायब समझ में आए। सही है। अब मुतकल्लिम यानी मुतकल्लिम मुखातब या गायब समझ में, अब गायब कभी 1 होगा, कभी 2 होंगे, कभी 2 से ज़्यादा। इसी तरीके से मुखातब भी कभी 1 होगा, कभी 2 होंगे, कभी 2 से ज़्यादा, कभी मुज़क्कर होंगे, कभी मुअन्नस होंगे। इसी तरीके से यही हालत इसके मुतकल्लिम के अंदर भी है। तो अब जो ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल की जो है मतलब 14 ज़मीरें हैं उसकी, तो वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो जो 2 किस्में हैं वैसे तो बफ़ेल मालूम बफ़ेल मजहूल, तो मैं आप लोगों को सिर्फ बफ़ेल मालूम पढ़ाऊंगा। बफ़ेल मजहूल उसी के साथ जो है ना मतलब मिलती जुलती है, वही ज़मीरें होंगी उसके अंदर। तो नसरा फेल हम लेंगे, अन-नस्र का मतलब होता है मदद करना। इसके जो है ना 14 सीगे लिख कर दूंगा यहाँ पर। तो 14 सीगों के अंदर 14 ज़मीरें होंगी। सही है। तो ये ज़मीरें आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन से सीगे के अंदर कौन सी ज़मीर है। सही है। तो ताकि अब आप लोगों से जब ये पूछा जाए कि भाई जमा मुज़क्कर हाज़िर की कौन सी ज़मीर है तो आप बता सको, वाहिद मुतकल्लिम की कौन सी है, मतलब जिस तरीके से भी पूछा जाए तो ज़मीर की पहचान हो जाए। सही है। तो ये जो है ना ज़मायर के बारे में, ये ज़मायर अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि आगे जब ये ज़मायर जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद जो अब आगे अरबी लैंग्वेज कोर्स चलेगा, मतलब अरबी बोलचाल का, उसके अंदर जो है ना ये ज़मायर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये देख लो कि भाई ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल की 2 किस्में कौन सी, पहली बार ही पढ़ते हैं। ज़मीर मरफ़ूम मुत्तसिल बफ़ेल मारूफ या मालूम कर। सही है। मतलब इसका ये है कि भाई 14 ज़मीरें होंगी जो फेल के साथ, और फेल भी कौन सा, फेल मालूम होगा। सही है। फेल मालूम के साथ मिली हुई होंगी। एक फेल होता है असल में मालूम और एक फेल होता है मजहूल। फेल मालूम पता किसे कहते हैं, फेल मालूम से एक होता है फेल मालूम और एक होता है फेल मजहूल। अब आप लोगों को मैं फेल मालूम की मिसाल देता हूँ। नसरा, सही है, और नुसीरा। नसरा मदद की उस एक मर्द ने, ये फेल मालूम का तर्जुमा हो गया। नुसीरा मदद की गई उस एक मर्द की। सही है। यानी उस एक मर्द की मदद की गई। अब की किसने है ये मालूम नहीं है। ठीक है। तो अगर एक चीज मालूम हो तो उसे कह देंगे फेल मालूम, अगर मालूम ना हो तो उसे क्या कह देंगे, ये कौन सा फेल मजहूल है। सही है। तो बस ये फेल मालूम और फेल मजहूल का मतलब है। तो खैर इसका तर्जुमा मैंने आप लोगों को बता दी कि ऐसी ज़मीर जो होगी मरफू और मिली हुई होगी ऐसे फेल के साथ जो मालूम होगा। सही है। तो अब 14 सीधे देख लो आप लोग। नसरा, यहां पर गिरदान लिख देता हूं, यहां पर इनकी ज़मायर। सही है। अब नसरा, नसरा और ये नसरू, अब ये नसरत, नसरता और ये नसर। सही हो गया। अच्छा जी, अब
यही तरतीब यहाँ पर भी कर दो, ये होगी गिरदान और ये होगी ज़मायर। अब नसरता हो गया, नसरता, नसरतुमा और ये नसरतुम, नसरती, नसरतुमा और ये नसरतुन्ना। सही है। अच्छा जी, अब यहां पर आ जाएगी दो मुतकल्लिम, गिरदान और ये ज़मायर। अच्छा, नसरतुन्ना, ये आगे नसरतुम और ये नसरना। तो ये हो गई जो है ना हमारे 14 सीधे यहाँ पर मुकम्मल। तो अब मैं इसके अंदर जो हम लोग ऐसा चीज़ याद करनी है वो क्या है कि भाई ज़मायर याद करने हैं। सही है। तो अब 14 सीगों के अंदर 14 ज़मीरें हैं। सही है। तो बाज़ ज़मीरें फेल के अंदर मौजूद होंगी, सामने नहीं लिखी होंगी। बाज़ ज़मीरें फेल के अंदर यानी फेल के सामने लिखी हुई होगी फेल में। सही है। तो खैर मैं हर ज़मीर जो लिखी हुई है या जुदा है वो मैं अलग तौर पर यहाँ पर जो है आप लोगों को लिख कर दे दूंगा। ये ज़मीरें याद कर लेनी है। सही है भाई। वाहिद की कौन सी ज़मीर है? वाहिद मुज़क्कर गायब की, तस्नीया मुज़क्कर गायब की, जमा मुज़क्कर गायब की। इसी तरीके से वाहिद मुअन्नस हाज़िर, तस्नीया मुअन्नस हाज़िर और जमा मुअन्नस हाज़िर, यानी ये गायब की, सॉरी। फिर ये मुज़क्कर हाज़िर की, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, तस्नीया मुज़क्कर हाज़िर, जमा मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुअन्नस हाज़िर, तस्नीया मुअन्नस हाज़िर, जमा मुअन्नस हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अब वाहिद मुज़क्कर गायब, नसर के अंदर जो ज़मीर है वो है हुआ। नसरा के अंदर है ये अलिफ, देखो ये लिखा हुआ, इसके अंदर है वाव, ये लिखा हुआ। नसरत के अंदर है हिया। ठीक है। अच्छा, नसरता के अंदर है अलिफ यानी ता अलिफ। सही है, ये लिखिए। और इधर नून है। सही है। तो अब ये देखो, नसरता के अंदर ता मफ्तूहा, इधर तुमा ज़मीर है और इधर तुम ज़मीर है। देखो ये तीनों की तीनों ज़मीरें फेल के अंदर लिखी हुई। सही है। तो मैंने बताया था ना फेल की मतलब ज़मायर की दो किस्में और, कि भाई एक ज़मीर होगी मुस्ततिर और एक होगी बारिश। बारिश का मतलब ये होता है कि जो जाहिर हो, और मुस्ततिर का मतलब जो पोशीदा हो, छुपी हुई हो। अब हुआ ज़मीर इसके अंदर लिखी तो नहीं हुई ना, नसर के अंदर हुआ नहीं लिखा हुआ, हुआ कहाँ, वो पोशीदा है। सही है। तो जिस बारिश ज़मीर होगी वो ये होगी, यूँ जो सामने लिखी हुई होगी। सही है। तो ये नसर ती के अंदर ये ती, यहाँ पर तुमा ज़मीर और यहाँ पर तुन्ना ज़मीर आ गई। सही है। और यहाँ पर तू ज़मीर और यहाँ पर ना ज़मीर। सही है। तो ये जो है ना आप लोगों की ज़मीरें 14 सीगें और 14 ज़मीरें मैंने आप लोगों को लिख कर दी मुकम्मल। सही है। तो अब जो है ना जहन में जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये देखो, एक और करो इसके ऊपर, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है। ये पूरे 14 सीगों के अंदर 3 ता, 1 2 और ये 3। एक ता के ऊपर ज़बर है, एक के नीचे ज़ेर है और एक पर पेश है। तो जहन में रख लो, जिसके ऊपर ज़बर है वो कौन सा होगा? वाहिद मुज़क्कर हाजिर की होगी ज़मीर। अगर ता के ऊपर ज़बर है तो वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, ता के नीचे ज़ेर है तो वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर है, और ता के ऊपर पेश है तो वाहिद मुतकल्लिम की है। तीनों वाहिद की। अगर ज़बर है तो मुज़क्कर हाजिर की, ज़ेर है तो मुअन्नस हाजिर की, पेश है तो वाहिद मुतकल्लिम की होगी। सही है। ये याद करने का एक आसान तरीका है। अच्छा जी, ये ता वाला हमारा मसला ख़त्म हो गया। फिर ये तुमा ज़मीर, तुमा ज़मीर हाजिर में होगी, गायब में नहीं होगी। और हाजिर में भी किस में होगी? तस्निया में होगी। तस्निया मुज़क्कर हाजिर मुअन्नस हाजिर के लिए तुमा ज़मीर ही इस्तेमाल हो। सही है। जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए तुम और जमा मुअन्नस हाजिर के लिए तुन्ना ज़मीर होगी। सही है। तो बाकी ये 6 ज़मीरें ये इनकी अलग हो गई। तो खैर खुलासा कलाम ये है कि भाई ये 14 सीधे
आप लोगों को लिख कर दे दी है, और 14 सीगों के साथ साथ 14 सीगों की ज़मीरें लिख कर दे दी। जो अब आप लोगों ने याद करना है वो ये 14 की 14 ये ज़माइर याद करनी है, सही है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि हाँ भाई तुमा कौन सी ज़मीर है, तो आप बता दो कि भाई तुमा के अंदर एहतिमाल है, दो एहतिमाल है। कौन कौन से? एक तो ये है कि भाई ये तस्निया मुन्नस हाजिर की ज़मीर है, दूसरा एहतिमाल ये कि तस्निया मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, ठीक है। कोई पूछ ले हाँ भाई वाव कौन सी ज़मीर है, सही है, तो भाई वाव जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। अलिफ तस्निया मुज़क्कर गायब की है, ता यानी अलिफ के साथ अगर ता मिल जाए तो तस्निया मुन्नस गायब की ज़मीर है। तो खैर ये ज़मीरें जो है अच्छे तरीके से याद करनी है। तो अब ये कौन सी ज़मीर है? मैंने बताया था ना कि भाई मरफू मुत्तसिल की भी दो किस्में हैं, मंसूब की भी और मजरूर की भी। अब मरफू मुत्तसिल की पहली किस्म की 14 ज़मीरें मैंने लिख कर दे दी, सही है। दूसरी किस्म की भी 14 ज़मीरें जो आप लोगों ने याद करनी है, सही है। तो अब ये मारूफ की हो गई ना, वो जो दूसरी किस्म है उसका नाम क्या है? मालूम की जगह पर मजहूल है, ठीक है। इसकी जगह पर ये नाम, ये दूसरी किस्म हो गई, या यूं कर दो, ये पहली किस्म और ये दूसरी किस्म हो गई, सही है। दूसरी किस्म की भी 14 सीरे, सही है। वो 14 के 14 सीरे यही है। फर्क क्या है? एराब का फर्क है। पहली किस्म के अंदर जो एराब होगा वो यूं होगा फेले मालूम के अंदर, फेले मजहूल के अंदर जो एराब होगा वो आप लोगों ने याद रखना है। मैं पहले फेले मजहूल का एराब आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए लफ्ज़ पढ़ने से कि भाई ये लफ्ज़ फेले मालूम का है या फेले मजहूल का है। कि भाई देखो अब इसके अंदर आप लोग ज़मीरों को अलग कर रहे हैं, ये जैसे मैंने आप लोगों को ज़मीरें अलग करके दी। अब इधर ता ज़मीर अलग कर दे दी तो ता को आप निकाल दे, पीछे क्या बच गया? नून स्वाद रहा, सही। तो आप ज़मीरों को अलग कर दें तो पीछे जो असल लफ्ज़ बचेगा वो क्या बचेगा? नून स्वाद रा, नसरा, सही है। तो इसमें मजहूल की अलामत मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो क्या है कि मजहूल का एराब ज़हन में रख लो, मजहूल का एराब ज़हन में रख लो। पहले हरफ पर पेश होगा, सही है, पहले हरफ पर पेश होगा और आखिर से पहले वाले हरफ पर ज़ेर होगा। पहले हरफ पर पेश, आखिर से पहले वाले हरफ पर ज़ेर। अब ये देखो, हाँ अब मैं ये आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई ये मारूफ का सीगा है या मजहूल का? तो देखो मैंने मजहूल के सीगे की क्या पहचान बताई है कि पहले हरफ पर पेश और आखिर से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर होगा। यहाँ पर ऐसा है नहीं है ऐसा, तो मालूम क्या हुआ कि भाई ये मजहूल का सीगा नहीं है बल्कि मालूम का सीगा है, सही है। और मजहूल का सीगा का कैसे पता लगेगा? पहले हरफ पर पेश देना, पहला हरफ है नून, ठीक है, आखिर से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर। आखिरी हरफ कौन सा है? रॉ, और आखिर से पहले वाला हरफ स्वाद। तो आखिर से पहले वाला हरफ यानी स्वाद, उसके नीचे ज़ेर होना चाहिए और आखिरी हरफ पर जो एराब है वही हो, ठीक है। तो देखो अब ये नुसीरा, अब ये कौन सा सीगा बन गया? मजहूल का सीगा बन गया, बस ये फर्क। तो आप लोग जो है इसकी गिरदान मुकम्मल इस तरह बना। मारूफ की गिरदान कैसे बनेगी? नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुना, नसरतु, नसरना। ये तो होगी ज़मीर मरफू मुत्तसिल बफ़ेल मालूम। अब ज़मीर मरफू मुत्तसिल बफ़ेल मजहूल की कैसे बनेगी? नसरा की जगह क्या कर दो? नुसीरा, सही है। नुसीरा, नुसीरा, नुसीरू, नुसीरत। देख लो आप, नून के ऊपर मैं पेश और स्वाद के नीचे ज़ेर ही कहूँगा आखिर तक। नुसीरा, नुसीरा, नुसीरू, नुसीरत, नुसीरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, और ये नुसिरतु और ये नुसिरना। तो अब इसके अंदर जो ज़माइर होंगे वो यही ज़मीरें होंगी। बस क्या हुआ है, फेल के अंदर सिर्फ थोड़ी चेंजिंग हुई है। पहले फेल मालूम था, अब फेल मजहूल हो गया। बहरहाल जो ज़माइर हैं वो दोनों के अंदर एक ही हो, सही है। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल बफ़ेल मालूम और ज़मीर मरफू मुत्तसिल बफ़ेल मजहूल के अंदर, दोनों के अंदर यही 14 की 14 ज़माइर होंगी। बस आप लोग ये 14 ज़मीरें याद कर लो। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल का कोई सीगा पूछने का भाई उसकी ज़मीर यानी उसके लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल होती है तो आप लोग बता दोगे, सही है।
तो ये हो गई हमारी जो है ना ज़माइर की बहस। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की जो दो किस्में हैं उसकी जो है ना 14 ज़मीरें हैं वो मैंने आप लोगों को लिख कर दे दी। सही है, तो अब ये जो है ना आप लोगों का काम है याद रखना। अब इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ना है वो कौन सी अगली किस्म शुरू करनी है। मुत्तसिल की कुल 3 किस्में थी ना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर। तो मरफ़ू मुत्तसिल की 2 किस्में, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बफ़ेल मालूम और ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बफ़ेल मजहूल, ये मुकम्मल हो गई। सही है, तो अब जो हमने पढ़नी है वो कौन सी, मंसूब पे आना। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 तो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल, ठीक है, खाली बफ़ेल लिखा हुआ, चाहे वो फ़ेल मालूम हो चाहे फ़ेल मजहूल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बिहर्फ। सही है, एक ज़मीर मंसूब मुत्तसिल फ़ेल है और दूसरी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बहर्फ है। सही है, तो अब ये पहले ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल वाली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर बल्कि यही है, थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। उसके अंदर जो गिरदान है ना वो तब्दील हो जाएगी। अब इधर आप यूँ कर लो, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल। सही है, ये आप लोग वो अच्छा। अब ज़माइर उसके अंदर थोड़े से मुख्तलिफ होंगी, ज़मीरें ये वाली नहीं होंगी। सही, बाकी गिरदान जो होगी उसके अंदर उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग होगी। बस पहली क्या है, यहां से लिखते हैं, ये तो सही है, नसराना, पहली हो गई नसराना, ठीक है। और ये हो गई नसर, तो की जगह नसरानी, नसरानी। सही है, और नसरा पहले हाजिर पे, नसरका, नसरा कुमा और नसरकुम। सही है, और उसके बाद नसरा की, नसरा कुमा और नसरा कुन्ना। सही है, और इसके बाद इधर नसरहू, नसरा हुमा, नसरा हुमा, और ये नसरा हुम। ठीक है, और यहां पर आ गया क्या, नसरहा, नसरा हुमा, और ये नसरा हुन्ना। सही है, तो ये इसकी गिरदान हो गई। और इनकी ज़मीरें मैं आप लोगों को लिख कर दे देता हूँ। इसके अंदर दूसरे पॉइंटर से लिखे, इसके अंदर ज़मीर है हु, इधर हुमा, हुम, हा, हुमा और हुन्न। का, और ये हो गया कुमा, कुम, की, कुमा, और ये कुन्ना। ठीक है, ये हो गई नी, यानी इसके अंदर असल या है, ठीक है, और ये हो गई ना। तो ये आप लोगों को जो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल लिख कर देंगे।
दो किस्में थी ना, एक ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल की है और एक ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बहरफ की है। सही है। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल वो आप लोगों को लिख कर दे दी कि इसके भी वही 14 सीखे, ठीक है, लेकिन सीखों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली थी आखिर में, यानी हर सीखे के साथ ये वाली ज़मीरें मिलानी थी, तो इसलिए जो है ना वहाँ पर ज़मीरें मिला दी। सही है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना कि ये जो ज़मीरें है ना, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की ये 14 ज़मीरें तो आप लोगों ने याद करनी है ना कि भाई ये 14 ज़मीरें कौन कौन सी है? हो, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना और नी या ही और ना। सही है। तो ये 14 ज़मीरें तो आप लोगों ने याद करनी है, लेकिन इन 14 ज़मीरों को मैंने इस फेल के साथ जोड़ा है। सही है। किसके साथ जोड़ा है? नसारा। सही है। तो कुल सीगे कितने हैं आप लोग ये बताओ। इससे पहले मैंने आप लोगों को मरफू मुत्तसिल की जो ज़मायर लिख कर दी है उसमें मैंने कुल कितने सीगे लिखे? 14 सीगे लिखे थे ना। तो ये ज़मीरें 14 के 14 सीगों के साथ लग सकती हैं। सही है। ये ज़मीरें 14 के 14 सीगों के साथ लग सकती हैं। ठीक है। अब देखो, नसरा हु, अब इसका तर्जुमा पता क्या होगा? नसरा कौन सा सीगा है? असल तो ये सीगा आप लोगों ने पढ़ लिया। नसरा कौन सा सीगा है? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसके साथ हमने ज़मीर अटैच की है ना, कौन सी? हु ज़मीर। सही है। तो ये हु ज़मीर जैसे वाहिद मुज़क्कर गायब के साथ मिल रही है, इसी तरीके से ये आखिर तक तमाम के तमाम सीगों के साथ मिल सकती। जैसे देखो, नसर हु, नसर, अब तस्नीया का सीगा कौन सा है? नसरा के बाद नसरात है, तो नसराहु। ठीक है। नसरूहु, नसरतहु, नसरत यानी नसरताहु और नसरनहु, नसरतहु, नसरतुमाहु, यूं आखिर तक ये ज़मीरें 14 ज़मीरें 14 के 14 सीगों के साथ लिखी जाएंगी। सही है। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ पहले सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के साथ लिख कर दी है। ये आप लोगों को जो है ना, मतलब अब कोई ऐसे ना हो कि आप लोगों को जो है ना, अब यहाँ पर नसरानी की जगह कोई कह रहे कि भाई नसरानी, भैया बताओ नसरानी ये कौन सी ज़मीर की किस्म में आ गई? अब आप लोग ये नहीं कह सकते, ये ना कहते हैं भाई कहीं हमने नसरानी ये वाली पढ़ी ही नहीं है, बल्कि इसमें ये देखना आप लोगों ने कि भाई नसरा कौन सा सीगा है। इससे आपकी बहस नहीं होगी। आपकी बहस किससे होगी कि भाई ज़मीर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नसरानी, नी ज़मीर आप लोगों ने पढ़ी हुई। सही है। अब ये नी ज़मीर किसके साथ मुत्तसिल है? फेल के साथ मुत्तसिल होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। ज़मीर मंसूब है और ये मुत्तसिल किसके साथ होगी? फेल के साथ होगी। सही है। तो नसा पीछे सीगा चाहे जो मर्जी, पीछे सीगा चाहे वाहिद मुज़क्कर गायब का हो, तस्निया का हो, जमा का हो, खुलासे कलाम इसके अंदर आप लोगों को कहने का समझाने का जो असल मकसद और याद दहानी करानी है ना, वो ये है कि अक्सर ये गलती बन जाती है कि ये जो 14 सीगे हैं, ज़मीरें हैं, ये मैंने सिर्फ एक सीगे के साथ आप लोगों को मिसाल के तौर पर लिख कर दी है। वो कौन सा है? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ये 14 की 14 ज़मीरें हर सीगे के साथ लग सकती हैं। बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये 14 सीगे, यानी ये जो 14 ज़मीरें, ये 14 के 14 सीगों में से हर सीगे के साथ लग सकती है। यहाँ पर कौन से सीगे के साथ हमने मिलाई है? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के साथ मिलाई। आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर जो है ना, ये हर सीगे के साथ लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये मैंने सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के साथ मिलाई है, ये देखो, ये नसरा नसरा नसरा, ये सारा कौन सा सीगा है? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होता है ना। अभी फेल ज़मीर मरफूम में हमने पढ़ा कि नसरा कौन सा सीगा होता है? कौन सा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होता है? आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर ये 14 के 14 सीगों के साथ ये वाली ज़मीरें मिलाकर लिखनी है, ताकि जो है ना ये वाला इश्काल और ये वाला जो है ना मसला आप लोगों का हल हो जाए। सही है। ये मैंने इसलिए बार बार आप लोगों को ताकीद कर दी। सही है। तो अब ज़मीर मंसूब हमने कितनी पढ़ ली? एक तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल पढ़ ली, उसकी दो किस्में, ज़मीर मरफू मुत्तसिल बफ़ेल मालूम भी पढ़ी, ज़मीर मंसूब मरफू मुत्तसिल बफ़ेल मजहूल भी पढ़ी। फिर तीसरी पे आ गए थे ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल, और दूसरी कौन सी है ज़मीर मंसूब की किस्म? ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बहरफ। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बहरफ। सही है। उसके अंदर जो तब्दीली होगी वो होगी ज़मीरें तो
तो अब ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की दूसरी किस्म कौन सी है? ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बहरफ। सही है। असल में ज़मीर मंसूब की दूसरी किस्म का नाम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बहरफ है ना, यानी मतलब इसका ये है कि यानी ये जो ज़माइर हैं ये पहले फेल के साथ मुत्तसिल थी, यानी फेल के साथ मिली हुई थी, अब ये फेल की बजाय हरफ के साथ मिली होगी, इसलिए मैंने पीछे से ये फेल मिटा दिया। अब किस हरफ के साथ मिली होंगी वो हरफ मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। सही है, वो है इन्ना। सही है। अब ये इन्नहु और ये हो गया इन्नहुमा और ये इन्नहुम। सही है। इन्नहा और ये हो गया इन्नहुमा और यहाँ पर इन्नहुन्ना। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर हो गया इन्नका, इन्नकुमा, ये इन्नकुम। सही है। ये हो गया इन्नकी और ये इन्नकुमा और ये इन्नकुन्ना। सही है। ये हो गया इन्ननी और ये इन्नना। सही है। तो बस ये पीछे मैंने फेल लिख कर दे दिया। फेल कौन सा? इन्ना, ये फेल लगेगा। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना और इन्ननी और इन्नना। सही है। 14 ज़माइर इनके अंदर होगी। तो ये बिल्कुल आसान से, बस इसके अंदर खुलासा क्या है कि आप लोगों ने जो है ज़मीरें याद रखी। सही है। अब वो ज़मीरें कभी किसी के साथ मिली होंगी, कभी किसी के साथ मिली होगी। तो अब तक हम लोगों ने 4 किस्में पढ़ ली हैं, जिसमें ज़मीरें 2 किस्म की पढ़ी हैं। नंबर 1 तो कौन कौन सी? नसर, यानी ज़मीर मरफू के अंदर आ जाना, पीछे आ गया कि नसर नसरा, नसर नसरा, नसरु, नसरत नसरता, नसरना नसरता, नसरतुमा नसरतुम, नसरती नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। इसके अंदर जो 14 ज़मीर थे वो मैंने लिख कर दे दी। 14 ज़मीरें वो याद रखनी है और उसके बाद 14 ज़मीरें ये याद रखनी है। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। सही है। और का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना और नी या ये, यानी नून हटा दो और ना। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि भाई कभी यूं पूछ रहे कि भाई कुमा कौन सी ज़मीर है, या पीछे तापेश तू ये कौन सी ज़मीर है, तुमा कौन सी ज़मीर है और कुन्ना कौन सी ज़मीर है, यानी मिक्स करके। सही है। तो ये जो है ना आप लोगों ने याद रखनी है। तो कुल जो ज़मीरें थी, ज़मीर मरफू मुत्तसिल की 2 किस्में थी, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की 2 किस्में थी, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की 2 किस्में थी और एक ज़मीर मरफू मुनफसिल और एक ज़मीर मंसूब मुनफसिल थी। ठीक है। तो ये 6 और 2 8 तकरीबन ज़मीरें थी। 2 मरफू की हो गई, 2 मंसूब की हो गई, 2 मजरूर की हो गई। 6 ये हो गई और 2 वो 8 हो गई, जिनमें से हम लोगों ने 4 पढ़ ली, यानी मरफू की भी 2 पढ़ ली, मंसूब की भी 2 पढ़ ली। अब मजरूर मुत्तसिल की 2 किस्में रह गई हैं, वो पढ़नी है और उसके बाद मरफू मुनफसिल और एक मरफू मुनफसिल की और एक मंसूब मुनफसिल की, यानी आधी ज़माइर हम लोगों ने पढ़ ली है और आधी ज़माइर हमारी रह गई है। जो अब आधी ज़माइर रह गई हैं वो हम पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर जो हमने आधी ज़माइर पढ़ी है, आप लोग तब तक इसको याद करें जब तक हम लोग अगली ज़माइर नहीं पढ़ते। तो जब हम अगली ज़माइर पढ़ेंगे तो जो है ना फिर इंशाल्लाह उसको भी जो है ना आप लोग इसके साथ मिलाकर याद कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा जो बुनियादी कवायद ज़वाबित वाला जो सिलसिला चल रहा है इससे हमारा मतलब मुकम्मल हो जाएगा, हम इससे गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर जो है ना अरबी बोलचाल हमारी शुरू होगी। सही है। तो अब इसके अंदर आप लोगों को उम्मीद है कोई सवाल तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जिसके ज़रिए सवाल हो जो आप लोग मुझसे पूछ सको। तो खैर फिर भी अगर हो तो पूछ लेना। तो आप लोगों से अब मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।